हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको अलजेब्रा के जो दो दो थ्योरम्स बताई थी भैया टर्म टेस्ट के लिए, उनके सॉल्यूशंस करवाऊंगा, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट सा भी है, मैं सॉल्यूशंस करा दूंगा जिससे आपके अच्छे से समझ आ जाएंगी। वैसे मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, लेकिन आपको इस लेक्चर में भी अच्छे से समझा दूंगा। आपका टर्म टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस कन्फर्म हो चुका भैया, एक बार दोबारा से और देख लीजिए। मैथ में अलजेब्रा में मैं अभी दो क्वेश्चंस कराई रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर सेकंड है विश्लेषिक फलन, जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक बार और दोबारा देख लीजिए। ब्लर हो रहा था भैया उसमें हल्का से ना, और इसलिए कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर सेकंड आएगी विश्लेषिक फलन। उसमें से आप लेक्चर देखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आएगा। एक तो वो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपसे अथवा आएगा, एक क्वेश्चन करवाएंगे। एक तो वो है ना, कोशी रीमान समीकरण, उसको संतुष्ट करवा सकता है भाई, CR इक्वेशन बोलते हैं जिसको, उसको संतुष्ट करवा सकता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और एक क्वेश्चन कन्फर्म है उस पर आएगा मिल्स थॉमसन थ्योरम, जिसमें आपको u गिवन दिया हो या b दिया हो। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, u प्लस बी दिया हो, u माइनस वी दिया हो। ये जो क्वेश्चन है इस थ्योरम पर है, मिल्स थॉमसन थ्योरम। इजी है भैया, उसमें कुछ नहीं, मैंने सूत्र लिखा है, उन दोनों सूत्र याद होने चाहिए, u निकालने का और v निकालने का। फिर इस टाइप के चार क्वेश्चन हैं, दो तो एग्जाम्पल हैं और दो भैया क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। दो एग्जाम्पल हैं और दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इन चार क्वेश्चंस को देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। एक तो CR इक्वेशन को संतुष्ट करवा सकते हैं, एक जो मिल्स थॉमसन थ्योरम है उस बेस पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब आपको u दिया हो या v दिया हो। कॉम्प्लेक्स में कन्फर्म है। डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी भैया। अब फर्स्ट में देखिए कौन सी आएगी, डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट है, जो मैं कंप्लीट करा चुका हूं, और 3 लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए उनसे क्वेश्चंस आएगा। अब उनमें से भी और फिर बता देता हूं, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट, उसके एग्जाम उसमें से आएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट में से क्वेश्चन आएगा। उसमें से आप जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है थर्ड। 100% श्योर नहीं कह सकता, 80% श्योर कह रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन मिल जाए या तो आपको डायरेक्ट, या तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट का, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ऐसा करना, मैंने जितने भी लेक्चर में क्वेश्चंस कराए, जैसे एग्जाम्पल कराए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और नाइन, ये एग्जाम्पल बताए होंगे, कराए नहीं होंगे, तो फर्स्ट सेकंड तो कराए हैं, थर्ड नाइन को शायद सॉल्व नहीं करवाया है। फिर एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करवाएं, उनको सॉल्व कर लेना, यानी कि कंप्लीट 3 लेक्चर देखना। जो ज़्यादा नहीं कर पाए है ना, तो भाई आप ऐसा कर लेना, एक्सरसाइज फर्स्ट को ही कर लेना, सेकंड पर मत पहुंचना, क्योंकि फर्स्ट से क्वेश्चन है, मिल जाएगा आराम से, 5-7 क्वेश्चन है टोटल वो करने। 80% जहाँ तक सो है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं कि अर्य त्वरण अनुप्रस्थ त्वरणों में कोई रिलेशन पूछेगा नहीं, बल्कि आपसे इसी तरह सॉल्व करवाएगा। इजी है भाई, कुछ नहीं, आपको अर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के सूत्र याद होने चाहिए, बाकी का कुछ नहीं, वो अवकलन वगैरह को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मैथ्स में कंप्लीट हो चुका है ना, एलजेब्रा में ये दो थ्योरम है, कंप्लीट कर लेना, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझा दूंगा, इनमें से क्वेश्चन एक मिल जाएगा। 100% श्योर, विश्वास रखना आप, है ना बस। और कॉम्प्लेक्स में मैं बता चुका हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट डायनेमिक्स में आएगी, उसमें से क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब देखिए केमिस्ट्री भैया, फिजिक्स में सभी में यूनिट नंबर फर्स्ट है। फिजिक्स में तीनों फिजिक्स है ना, सेकंड थर्ड, जो मैं लेक्चर में क्वेश्चंस कराए वही यूनिट है भाई, फर्स्ट यूनिट कराई है, सभी के उन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। शायद नोट्स नहीं डाल पाए, नहीं डाले तो नहीं डाल पाऊंगा भाई, नहीं बनाए नोट्स मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के, है ना। और केमिस्ट्री
में इनऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट है, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस बता दिए। ऑर्गेनिक में पायरोल टॉपिक है ना, वो कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 है, उसमें भी क्वेश्चंस बता दिए। ये केमिस्ट्री का मैटर है। अब ये सिलेबस आपका कन्फर्म है, आपको न की सोचने की जरूरत है, बल्कि आप मेहनत कीजिए भाई। एक दो दिन में 4-5 दिन का काम है, आप आज आसानी से याद कर लेंगे ना। ठीक है भैया, सिलेबस कंफर्म हो चुका है। बहुत से हैं फाइनल के स्टूडेंट जो मैसेज कर पूछ रहे थे कौन सी यूनिट है, क्या सिलेबस है। अभी आप वीडियो में देख लिया करो, है ना, मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। वैसे भी मैं पहले यही सिलेबस बताया था, कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का डर था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 भी है, कन्फर्म हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट नहीं है, विशेषकर ध्यान रखना, आप भी कुछ भ्रमित है। अब देखिए, अब आ जाइए आप अलजेब्रा पर। यूनिट नंबर सेकंड से थ्योरम है, आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है, आर होती है। जो आर लंबाई का चक्र है उसकी कोटि आर होती है, ये आपको प्रूव करना है। अब थोड़ा सा आप साइक्लिक के कोटि और लंबाई के बारे में अध्ययन करना है ना। अभी ये यूनिट करा ही नहीं है, सेकंड यूनिट, नहीं तो मैं करा देता। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेना आप। आर जो साइक्लिक होता है, चक्र होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, कोटि क्या होती है ना। डेफिनेशन पढ़ लेना था एक बार। आप मानकर चलना, लेट एफ बराबर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट एक्स आर। एफ बराबर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट एक्स आर, जो कि माना एक आर लंबाई का चक्र है। क्या है, आर लंबाई का चक्र है। माना x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट एक्स आर एक आर लंबाई का चक्र है। जैसे देखिए, x1 किस तरह से, x2 x3 है ना, इस तरह इसमें मान लो यदि x4 x5 से डायरेक्ट फिर x1, ये कोई चक्र है। जैसे साइक्लिक का चक्र x1 x2 x3 इस तरह साइक्लिक बना रहा है, x1 से लेकर x2 x3 x5 से लेकर x1 तक। अब देखिए, जब आप इसमें जो x1 का जो रिजल्ट है f(x1) का किस पर डिपेंड कर रहा है, x2 पर। जब आप f(x1) का मान निकालेंगे, f(x1) तो किसके इक्वल आएगा, x2 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, x2 के। जब आप f(x1) का रिजल्ट निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, x2 निकल कर आएगा, क्योंकि क्या बन रहा है, पर साइक्लिक के चक्र बन रहा है। अब देखिए, अब इसमें यदि दोनों बोथ साइड में f से गुना कर दूं, f(x1) इक्वल में f(x2), f ये हो जाएगा एफ स्क्वायर x1, ये किसके इक्वल आ जाएगा। जब आप f(x2) निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, x3 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह बोथ साइड f से गुना कर दें, एफ स्क्वायर x1 बराबर में f(x3), लिख सकते हैं एफ क्यू x1 इक्वल में x4। इसी तरह आप निकाल लेना, f4x1 किसके इक्वल आएगा, x5 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, x5 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, आप इसी तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि साइकिल का चक्र बन रहा है, डॉट डॉट करके लिख देना। आर में से एक कम करके लिख दिया, यदि मैं एफ आर माइनस 1 x1 इक्वल में एक्स आर। एक कम करके लिख दो, यदि एफ आर माइनस 1 x1 इक्वल एक्स आर। अब देखिए, इस साइकिल के चक्र की बात करते हैं हम। x1 से x2 x2 से x3 x4 से x5, इसको XR में लेना डायरेक्ट ना, XR से। जैसे हम x1 से x2 पर जाएंगे, फिर x3 पर, x4 पर, x5 x6, जैसे फिर XR से हम कहाँ पर जाएंगे, x1 पर ही तो जाना होगा। इस पर जाना होगा, x1 पर जाना होगा। तो एफ आर x1 किसके इक्वल आएगा, x1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, x1 के इक्वल आएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे हम x1 से किस पर गए, x2 पर, फिर x3 पर, फिर x4 पर, फिर x5 पर,
फिर x5 से जैसे ही हम xr पर जाएंगे तो xr से हम किस पर जाएंगे, xr के बाद कौन सा आएगा, x1 ही स्टार्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है ना भाई यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली इस तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर लिख देता हूँ भाई ना, इसी तरह हम लिख सकते हैं एफ आर एक्स टू किसके इक्वल होगा, x2 के। एफ आर एक्स थ्री किसके इक्वल होगा, x3 के। डॉट डॉट आप लिख देना, एफ आर एक्स आर किसके इक्वल होगा, एक्स आर के। किसके इक्वल होगा, एक्स आर के। एफ आर एक्स एफ की पावर आर एक्स आर किसके इक्वल होगा, एक्स आर के। समझ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से देखिए, मानकर चला था एफ बराबर x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट एक्स आर, एक साइकिलिक या चक्र है आर लंबाई का। जब आप एफ एक्स वन का मान निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो क्या आएगा, x2 आएगा। x2 आएगा, बोथ साइड में f से गुना कर दूंगा, तो एफ एक्स टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x3 लिख सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। आप में आज कहाँ तक आ जाएंगे, एफ आर माइनस वन, क्योंकि आर में से एक कम करके लिख देता हूँ। फिर आप इस साइकिल के चक्र की बात करना, यहाँ से x1 से x2 x3 x4 x5 और xr से हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, x1 पर। एफ आर x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1 के। अब आपको एफ आर x2 x3 x4 x5 निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिमिलरली इसी तरह लिख सकते हैं कि एफ आर x2 किसके इक्वल होगा, x2 के, और एफ आर x3 किसके इक्वल होगा, x3 के। एफ आर xr किसके इक्वल होगा, xr के। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप इसको इस तरह लिख देना कि एफ आर एक्स आई किसके इक्वल है, एक्स आई के। जहाँ पर आई बराबर आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 इस तरह से एक्स आर तक, है ना, आर तक। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। क्या दे देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू x1 x2 x3 डॉट डॉट एक्स आर, एक्स नॉट इक्वल बिलोंग x1 x2। इसका मतलब ये है कि जो x है वो इसमें जो सेट दे रखा है इसमें बिलोंग नहीं करता भाई। x1 x2 x3 का भी हम नहीं है। ये x यहाँ पर डोमेन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, डोमेन को, प्रांत को प्रदर्शित कर रहा है। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि x x1 x2 x3 x4 इसमें से सेट में से कोई अवयव है। ये डोमेन यानी कि जो प्रांत है उसको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हम एफ एक्स वन निकाल रहे थे, एफ एक्स वन बराबर x1 एफ एक्स टू, इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इससे, x। समझ आ रहा है यहाँ से कि x नोट बिलोंग करता है x1 x2 x3 x4 x5 इस तरह से xr तक। यहाँ पर x किसको प्रदर्शित करता है, डोमेन यानी कि प्रांत को प्रदर्शित करता है। हम इसी तरह हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर किसके इक्वल है, x के, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम एफ एक्स वन निकाल रहे तो x2 आ रहा है, एफ एक्स वन एफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से 4 5 6 तक जहाँ तक है ना, देख रहे हैं आप। इस तरह हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, x के। अब देखिए इसमें आप बोथ साइड एफ से गुना करके लिख दीजिए एफ एक्स, एफ एक्स, तब क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स बराबर एक्स आ जाएगा ना। इसी तरह एफ क्यू एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स के, एफ फोर इक्वल आ जाएगा एक्स किसके, एक्स के। इसके आ जाएगा इक्वल एक्स के, दिख रहा होगा शायद यहाँ तक। सिमिलरली इस तरह आप लिख देना एफ आर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आर। यहाँ पर लिखना भाई, यहाँ से स्टार्ट यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो शायद एफ डॉट डॉट एफ 5 6 एफ आर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आर के। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना। कौन सी इक्वेशन दे देना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए। सिमिलरली ना भाई, समान है। समीकरण नंबर 1 देखिए कहाँ पर है, समीकरण नंबर 1 ही, ये इसको मान लेना या इसको, एक ही बात है, कोई सा इसका एक सेम अर्थ है। एफ आर एक्स किसके इक्वल है, एक्स आर।
एफ आर एक्स किसके इक्वल है, एक्स आर के। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम लिख सकते हैं एफ आर एक्स किसके इक्वल है, एक्स आर के। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ की पावर आर बराबर में आइडेंटिटी। क्या लिख सकते हैं, एफ की पावर आर बराबर में आइडेंटिटी, है ना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जब एफ की पावर आर हो, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ आर बराबर आई। आई इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी तत्समकव्य। अतः हम लिख सकते हैं, अतः चक्र एफ की कोटि आर होती है, यही आपको प्रूव करना था। अब इसको समझना कैसे, अतः चक्र एफ की कोटि क्या होती है, आर होती है। इसमें भाई इस यूनिट में आपको पढ़ना होगा, किसी ने पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं तो कराऊंगा ये भी। जब एफ की पावर आर में हो, जब एफ की पावर क्या किसमें हो, आर में, और इक्वल में क्या हो, आइडेंटिटी हो, तो उस चक्र की वो क्या कहलाती है, कोटि होती है भैया। उस चक्र की वो क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है, जब एफ की पावर आर में हो, है ना, जो भी, तो किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी क्या इक्वल हो, तो वो उस चक्र की क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। समझ रहे हैं ना, यही आपको प्रूव करना था। दोबारा से देख लीजिए, आर लंबाई का एक चक्र है, उसकी आर कोटि होती है, ये आपको प्रूव करना था। अब साइक्लिक की लंबाई और कोटि की डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। लेट करके चल रहा हूँ कि एफ बराबर x1 से xr तक एक साइक्लिक चक्र है। आर लंबाई का क्या है, एक चक्र है। जब आप एफ एक्स वन का रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 आएगा। इसी तरह आप एफ से गुना करते जाना, एफ स्क्वायर एक्स वन किसके इक्वल आएगा, x3 के। इसी तरह डॉट डॉट एक्स आर तक यहाँ तक निकाल लेना। इसी समीकरण नंबर 1 बनकर आ जाएगी। अब देखना एक्स नोट बिलोंग करता है x1 x2 x3 xr में, कि x है वो x1 x2 x3 जो आपको ये सेट दे रखा है उसका अवयव नहीं है। x यहाँ पर डोमेन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, डोमेन को। तो आप लिख सकते हैं जिस तरह से आपने बताया एफ एक्स वन किसके इक्वल है, x2 के, इस तरह से डोमेन को प्रदर्शित कर रहा है। तो एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स। इसमें भी बहुत साइड एफ से गुना कीजिए, तो एफ स्क्वायर एफ थ्री एफ फोर सबका मान किसके इक्वल आएगा, एक्स के। यानी कि आप लिख सकते हैं एफ आर एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स आर के। फिर आप समीकरण नंबर 1 व 2 को कंपेयर कीजिए ना। समीकरण नंबर 1 व 2 इक्वल हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो वो उस साइक्लिक या चक्र की क्या होती है, कोटि होती है। ये आपको इसमें प्रूव करना था। देखने में जो मैंने पीडीएफ डाली होगी उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपके एक बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। वो पहले तो हम रट्टा मार रहे होंगे उसमें ना, लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आपको 5 से 10 मिनट का खेल है, आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह मैं क्वेश्चन सेकंड करा दूंगा जिससे आपको उसको भी याद रखने में थोड़ी आसानी हो। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वही पूरा ही थ्योरेटिकल है। बता रही है ना, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक्स के में कराई चुका हूँ भी, वो पढ़ लेना है ना। वेट मत करना, क्वेश्चंस का फिक्स, क्वेश्चन का फिक्स ही बता दी, और क्या फिक्स बताऊँ, टॉपिक्स बता दो दिए। कॉम्प्लेक्स में मिल थॉम्सन थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, एक आपसे वो सी आर इक्वेशन संतुष्ट करवा सकते हैं। और डायनेमिक्स में वो क्वेश्चंस बताए ना मैंने, वो कर लेना जो लेक्चर्स में कराए हैं। मतलब मैथ में उसमें से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करा चुका हूँ, वहाँ से भी आ जाएगा। भाई फाइनल का एक किसी के नाम से आइडिया कोई सपना वगैरह है ना, यूट्यूब पर कमेंट आ रहे तो भैया ऐसे गलत कमेंट ना करें, ठीक है ना। और वो भी शॉर्ट वीडियो पे, जो शॉर्ट वीडियो डाल रखी है ना, उस पर कमेंट आ रहे थे। भाई किसी से ज़बरदस्ती तो है नहीं कि वीडियो देखे या ना देखे, वो आपकी मर्जी है। आपको अच्छा ठीक लगे तो देखे, नहीं तो मत देखिए। ये तो है नहीं कि ये चैनल चल रहा भाई आपके भरोसे, चैनल हमारा दूसरा भी आता है, सर्च करके देख लेना ना, जी आर स्टूडियो के नाम से अलवर से। 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर है ना, तो वो देख लेना सर्च करके ना। वो उसने इसी टाइप से कमेंट कर रखे थे। अभी अब आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मेरे को उससे कोई लेना नहीं है ना, पर गलत कमेंट ना किया करें, समझ जाइए भैया ना। मैंने नंबर भी सेंड किए थे, उसने मैसेज किया नहीं मेरे को, नहीं मैं समझा देता उसको।
तेरे को अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, है ना। जबरदस्ती नहीं है भाई, किसी के साथ कोई जिसका मन है वो देख सकता है, नहीं तो स्किप कर सकता है। उसको है फाइनल ईयर का ही कन्फर्म है, क्योंकि उसकी फोर्थ सेमेस्टर पे कमेंट है, लड़की और है, लड़का नहीं है वो। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो पे कमेंट है, थर्ड की पे कमेंट है, उसके जब तो सही कमेंट थे, कोई गलत कमेंट नहीं था। लेकिन अब एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आया था, शॉर्ट वीडियो पे इस टाइप का ही कमेंट था, गलत तो भी कोई गलत कमेंट ना करे। आपको अच्छा लगने या ना लगने से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपका काम सिर्फ पढ़ने का है तो आप पढ़िए, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और जगह से कहीं से भी जैसे भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉरम देखिए ना, समझ जाना भाई, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना। शॉर्ट वीडियो में क्या समझ आ गया तेरे को, क्या समझ लिया तेने, है ना। कमेंट डिलीट कर दिया उसने भाई, मैंने खुद ने डिलीट नहीं किया, खूब कमेंट किए थे, बाकी उसने डिलीट कर दिया। शॉर्ट वीडियो में क्या समझना था तेरे को ऐसा। देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखना, तभी कोई भी हो, है ना, जिस किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको अच्छा लगे भाई, है ना, तो ही देखे। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती आपको सेंड कर रहा हूँ आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ भी कमेंट करने बोलने में बहुत फ़र्क होता है ना। वो आगे खड़ा होना कैमरा के आगे, वो लड़की है 100%, मैं कह रहा हूँ, सपना सपना नाम से कोई आइडिया भाई, यूट्यूब पर उसी से कमेंट आया था। मैं यहाँ वीडियो में मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर तुम मैसेज कर लेते तो भाई, बता रही है ना। समझ जाना भी, जो भी कोई भी गलत कमेंट ना करे, उसका इस टाइप का गलत कमेंट नहीं था कि स्टडी से रिलेटेड आप अच्छे नहीं लग रहे, ठीक नहीं लग रहे, इससे रिलेटेड तेरे को क्या लेना। वीडियो में, और वो भी शॉर्ट वीडियो में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखिए थ्योरम नंबर जो सेकंड है भाई, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार। एन कोटि के सभी समक्रमचों का समुच्चय एन एक ग्रुप है। जो एन कोटि के जो सभी क्रमच हैं, समुच्चय एन एक क्या है, ग्रुप है। तब आपको समूहांक, जिसका समूहांक एन फैक्टोरियल 2 है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, मैंने पीडीएफ पे जो डाला है उसमें आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, पूरा आपको याद करना है भाई। समझाने लायक है लेकिन हल्का सा, पर आपको याद रखना होगा। जब आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी ग्रुप, तो उसमें पढ़ा होगा आपने, ग्रुप में सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस करना है, सबसे पहले क्या करना है, समृद्धता की जांच करनी है। क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए कि एन कोटि के सभी क्रमचों का समुच्चय एन एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है। जब ग्रुप की बात होती है तो हम किन किन प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, सबसे पहले आपको समृद्धता की जांच करनी होती है ना। जब किसी भी क्वेश्चन में ग्रुप की बात होती है तो सबसे पहले आपको समृद्धता की जांच करनी होती है। जिसने फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं ना भाई, जो स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं उनके लिए जी होगा ये क्वेश्चंस। एन कोटि के सभी क्रमचों का समुच्चय एन एक ग्रुप है, सबसे पहले समृद्धता की, फिर साहचर्यता नियम, प्रतिलोम अवयव तत्समक, अवयव का अस्तित्व। फोर्थ देखिए, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कि समृद्धता के बारे में लिखना है। जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समृद्धता के बारे में लिखना है। वो आप देख लेना पीडीएफ में, आपको याद करनी है भाई, 2-4 लाइन। वैसे में फर्स्ट यूनिट में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, इजी है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनको आप देखना ना, एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगी। समृद्धता, साहचर्यता, फिर साहचर्यता नियम के
फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व, फिर प्रतिलोम का अस्तित्व। इन सब पर आपको अच्छे से लिखना है उसमें भाई, कंप्लीट लिखना भी, जब ही आपके पूरे मार्क्स आएंगे ना। अब देखिए जो सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे इसमें, जिसका समूहांक n/2 है, जी आपको प्रूव करना है। फर्स्ट में वो लिख लेना भाई उन 4 गुणधर्मों के बारे में। समूह n का समूहांक ज्ञात करना है, इसको समझिए, है ना। उसमें तो आपको याद करना ही होगा, ज्ञात करना। समूह एन का समूहांक ज्ञात करना, ये आपको किस तरह ज्ञात करना है, देखिए। लेट मानकर चलिए, आप माना एस एन बराबर E1 E2 E3 डॉट 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 EM समक्रम से हैं। कैसे क्रम से हैं? समक्रम से। माना एस एन बराबर E1 E2 E3 EN एक EN समक्रम से हैं। इसी प्रकार से जैसे 01 02 03 डॉट डॉट 0R विषम क्रम से हैं। कैसे क्रम से हैं? विषम क्रम से। जब आप इनको एक सेट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, एस एन बराबर E1 E2 E3 डॉट डॉट EN और 01 02 03 डॉट डॉट 0R। इस तरह से आप सेट में लिख सकते हैं। अब इसका परमोटेशन बता सकते हैं, है ना, कितने सेट बनेंगे इसमें ना। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, जैसे देखिए एस एन बराबर है 1 2 3, तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। कैसे? जैसे 1 2 2,3 1,3, इस तरह बना सकते हैं। 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह इसमें कितने बनेंगे? e की पावर m है भैया, m प्लस r। कितने बनेंगे? m प्लस r। इसको हम किसके इक्वल मान लें? यदि n फैक्टोरियल के। किसके इक्वल मान लें? n फैक्टोरियल के। उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं इस वीडियो में जब समझा दूंगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। किसके इक्वल मान लेते हैं? n फैक्टोरियल के। n फैक्टोरियल के इक्वल मान लिया। अब देखिए स्टार्टिंग में दोबारा से देख लीजिए। माना एस एन बराबर E1 E2 E3 EM समक्रम से हैं। इसी प्रकार से 01 02 03 0R क्या है? विषम क्रम से हैं। कैसे क्रम से हैं? विषम क्रम से हैं। एस एन बराबर E1 E2, इस सेट में क्या मान लेते हैं? इनको सेट में व्यक्त कर देता हूँ, E1 EM 0 इस तरह लिख सकते हैं। अब इनका जो प्रमोटेशन है, यानी कि इनके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? m प्लस आर, जो किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल के। किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल के ना। अभी देखना इसको एक बार दिखाएंगे। अब क्लियर ना रहा होगा अभी, है ना, ब्लर हो जाता है जब उसमें, फिर दिखाई नहीं देता। अभी देखिए, देख ले, इससे बढ़िया ये है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। अब देखिए, माना आर कोई पक्षांतरण है। माना आर कोई क्या है? पक्षांतरण। माना आर कोई क्या है? पक्षांतरण है। पक्षांतरण हमेशा देखिए, जो पक्षांतरण होता है ना, जो पक्षांतरण होता है वो हमेशा विषम होता है। पक्षांतरण हमेशा कैसे होता है? विषम क्रम से। पक्षांतरण कैसा होता है? हमेशा विषम क्रम से होता है। माना आर कोई पक्षांतरण है और पक्षांतरण कैसा होता है? विषम क्रम से। अब जब आप इसको पक्षांतरण के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, देखिए जैसे माना एल्फा, मानना आप आर मत मानना, एल्फा मानना है ना, उसमें शायद एल्फा ये पीडीएफ में एल्फा E1 एल्फा E1 एल्फा E2 एल्फा E3 डॉट डॉट एल्फा E है।
इस तरह जब सम क्रमचय से किस में हो जाएगा, विषम क्रमचय में। किस में हो जाएगा, विषम क्रमचय में। इसी तरह से 0 अल्फा 01 अल्फा 02 अल्फा 03 डॉट डॉट अल्फा 0R क्या हो जाएगा, समक्रमचय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समक्रमचय। और इस यूनिट में आप पढ़ेंगे, पढ़ाया नहीं, हम जानते हैं कि समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कि हम जानते हैं कि अब आपको एक लाइन लिखनी है कि समक्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। एक समक्रमचय क्या नहीं हो सकता, विषम क्रमचय नहीं हो सकता, यानी कि अल्फा ई की पावर आई, नो ई की पावर मान लेते, सॉरी ई आई मान लेते हैं इसको, नोट इक्वल अल्फा 0 जे। एक समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। यहाँ तक उतारिए आप, है ना। उतारने की तो आपको जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको करा रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूरा, इसमें ऐसा समझाने लायक है नहीं। उतारते जाना भैया। बाकी का इधर लिखा देता हूँ क्या, समक्रमचय विषम क्रमचय नहीं हो सकता। साथ ही आप देखना, साथ ही ई की पावर एल्फा एल्फा ई की पावर 1 एल्फा ई की पावर 2 डॉट डॉट एल्फा ई की पावर एम में कोई दो क्रमचय समान नहीं है। साथ ही एल्फा एल्फा ई की पावर एल्फा ई टू एल्फा ई थ्री डॉट डॉट एल्फा ई की पावर, सॉरी एल्फा ई एम में कोई दो क्रमचय समान नहीं है। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, एल्फा ई की पावर आई नॉट इक्वल टू एल्फा ई की पावर जे। इसी तरह सिमिलरली आप लिख देना, लाइन लिख के, इसी साथ ही 0 E1 एल्फा 01 एल्फा 02 एल्फा 0R में कोई दो क्रमचय समान नहीं हो सकते, यानी कि इक्वल टू, इस तरह आप लिख सकते हैं ना। लिख देना भाई, थ्योरेटिकल टाइप है। उतार दे जा, उतार लीजिए वहाँ पे, यहाँ से देख लेना वो तो आप, उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा समझ आ जाए तो आपको, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ भाई। अब देखिए, नाउ अब देखिए, जो एल्फा ई की पावर 1 एल्फा ई की पावर में नहीं है भाई, ये E2 एल्फा E3 डॉट डॉट एल्फा EM में प्रत्येक विषम क्रमचय है, में क्या है, प्रत्येक विषम क्रमचय है। क्या है, प्रत्येक विषम क्रमचय है। तो कुल विषम क्रमचयों की संख्या माना क्या है, R है। अब नाउ एल्फा E1 एल्फा E2 एल्फा E3 डॉट डॉट एल्फा EM में प्रत्येक विषम क्रमचय है। तो समूह में कुल विषम क्रमचयों की संख्या
माना क्या है आर, क्या मान लेते हैं हम आर मान लेते हैं। जब हम आर मानेंगे तो ये लेस देन होगा भैया, देखिए इस एम एम में प्रत्येक विषम क्रमच है तो समूह में कुल विषम क्रमचों की जो संख्या माना आर है, कुल विषम क्रमचों की संख्या से तो ये क्या होगा कम ही होगा। तो एम लेस देन किसके होगा आर के इक्वल, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब देखना आप नाउ एल जीरो ई वन जीरो ई टू सॉरी एल्फा में आएगा ना एल्फा 01 एल्फा 02 एल्फा 03 डॉट 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 एल्फा 0 एन आर, आर में प्रत्येक समक्रमच हैं, प्रत्येक समक्रमच है। तो समूह में कुल समक्रमचों की संख्या मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं। कुल समक्रमचों की संख्या एम मानेंगे तो ये इसके लेस देन इस तरह से आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। समीकरण नंबर एक व दो से, किससे एक व दो से देखिए हम लिख सकते हैं एम इक्वल आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि समीकरण नंबर एक व दोनों क्या है इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एम किसके इक्वल होगा आर के। फर्स्ट में जो हमने सेट बनाया था वो निकाले थे एम प्लस आर बराबर किसके इक्वल होता है एन फैक्टोरियल के। एम की जगह हम आर रख सकते हैं, आर प्लस में आर बराबर एन फैक्टोरियल, टू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा एन फैक्टोरियल, आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन में टू। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। दोबारा से देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चंस को पढ़िए। एन कोटि के सभी समक्रमचों का समुच्चय एन एक ग्रुप है। जब ग्रुप की बात हो रही है तो आपसे सबसे पहले समृद्धता की जांच करनी है, फिर साचर्यता की जांच करनी है, फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व, फिर प्रतिलोम का अस्तित्व, उन सब की जांच करनी है। और जब तो क्या है ग्रुप कहलाएगा। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एन एक ग्रुप है तो उन सभी कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। ग्रुप है या नहीं उस टाइप के क्वेश्चन होते थे फर्स्ट यूनिट में, ग्रुप है तो सभी कंडीशंस को फॉलो करेगा, ग्रुप नहीं है तो उन सभी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। फॉलो कर रहा है तो ग्रुप है। बेसिक क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए एन एक ग्रुप है तो चारों कंडीशंस को आपको सर्टिफाइड करना है ना। फिर जिसका समूहांक एन फैक्टोरियल 2 है, ये आपको ज्ञात करना है। तो समूह का समूहांक ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है माना एस एन बराबर ई वन ई टू ई थ्री ई डॉट डॉट ई एम विषमक्रम सॉरी समक्रम से, समक्रम से मानकर चला। इसी टाइप से 01 02 03 0 आर क्या है विषमक्रम से। अब इनको आप एक सेट में लिख दीजिए, फिर इनका जोड़ा बनाइए, कितने परमुटेशन बना सकते हैं वो मान लिया एम प्लस एन बराबर एन फैक्टोरियल, कितने मान लिया एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मान लिए। अब माना अल्फा कोई क्या है पक्षांतरण है, क्या माना अल्फा क्या कोई पक्षांतरण है। पक्षांतरण हमेशा कैसा होता है विषम क्रम से होता है। तो आप इनको पक्षांतरण के रूप में लिखेंगे तो सम विषम में चेंज हो जाएगा और विषम किस में चेंज हो जाएगा सम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सम कोई सम एक समक्रम से विषम क्रम से नहीं हो सकता। तो उसको आप क्रॉस करके लिख देना। इस टाइप से थोड़ा आपको याद रखनी होगा भी ये क्वेश्चन, जिस तरह से मेरे याद हुआ है ना उसी तरह से आपको याद, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, इस तरह लिख देंगे। फिर देखिए साथ ही यहाँ पढ़ेंगे साथ ही एल्फा ई वन ई टू ई थ्री डॉट डेट में कोई दो क्रम से समान नहीं हो सकते, तो उनको नॉट इक्वल दिखा देना। इसी टाइप से एल्फा 01 एल्फा 02 03 0 आर में कोई दो क्रम से समान नहीं हो सकते, उनको नॉट इक्वल दिखा देना। अब नाउ अब देखना कि जो एल्फा ई वन एल्फा ई टू एल्फा ई थ्री एल्फा ई एम में प्रत्येक विषम क्रमच हैं, तो कुल क्रम विषम क्रमचों की संख्या आप मान लीजिए आर, तो एम लेस देन इक्वल हो जाएगा आर के। इसी तरह से इसमें मान लेना समीकरण नंबर एक और दो आ जाएगी। समीकरण एक दो से जब हम सॉल्व करेंगे तो आर बराबर रह जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में टू। इजी है ना, सिर्फ हल्का सा आप समझ के देखना, रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा भी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आपका
आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस कन्फर्म है, कौन विश्वास रखना भैया ना, मैं आपको गलत नहीं कराऊँगा, जब मेरे को पता है ना तभी ये दोनों क्वेश्चंस करवाए मैंने। फर्स्ट यूनिट में आपको करा चुका हूँ, वैसे एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यूनिट से और अथवा में क्वेश्चन आएगा सेकंड यूनिट से, जो इन 2 क्वेश्चंस में से आएगा। फर्स्ट यूनिट मत पढ़ना, पढ़ना चाहते हैं तो मैं करा चुका हूँ भई, है ना? फर्स्ट यूनिट में करा चुका हूँ, सेकंड यूनिट से वैसे दोनों क्वेश्चंस आएँगे, उनमें से एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ईज़ी है, सेकंड क्वेश्चन भी ईज़ी है। तो क्योंकि इसमें ग्रुप के बारे में थोड़ी चर्चा है, तो ग्रुप का चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, वो मैं करा चुका हूँ। बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप अब अच्छे से तैयार कर लेना, मेरे हिसाब से अब आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा आपको कठिन लगता, अब ईज़ी हो जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी भैया, बढ़िया। तो भैया आपके सभी के टर्म टेस्ट अच्छे हो, मैं आशा करता हूँ। आप मेहनत करना भई, खूब धूमधाम से दिवाली मनाना है ना भई, ठीक है भैया? अब तो मिलते हैं टर्म टेस्ट के बाद ही।